सब तरीके से। फिर मैंने बोला ओके, फिर हम इंटीमेट हुए। उसने मेरे साथ जो लास्ट टाइम सेक्स किया वो ऐसा था, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड। आप सभी लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एजाज खान को लेकर एक खबर आपके सामने रखी थी, जिसमें यह बताया गया था कि एजाज खान ने 30 साल की एक लड़की के साथ में दुष्कर्म किया और उसके बाद वो फरार है। मुंबई पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन उसका फ़ोन बंद है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। उसकी लगातार तलाश जारी है। ये वही एजाज खान है जिनके काले चिट्ठे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एजाज खान को लेकर जो बात सामने आई है वो पूरे तरीके से सच साबित हो चुकी है, क्योंकि इस लड़की ने बताया कि किस तरीके से महादेव के नाम पर इस लड़की को इमोशनल किया गया और उसके बाद इसको काम दिलाने और इससे शादी करने के बहाने इसके साथ में दुष्कर्म किया गया और पूरा ऐसे ही खत्म हो गया हमारा मामला। उसने मेरे साथ जो लास्ट टाइम सेक्स किया वो ऐसा था, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड। बहुत ही ज्यादा गॉड, मुझे उससे ब्लीडिंग आ रही थी 3 दिन तक। मैंने उसको मैसेज भी किया, ही इज नॉट रिप्लाइंग। मैंने बोला मेरे चेकअप्स करवाने हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस दिन वो मेरे साथ हम बिस्तर होके गए थे, वो पूरी रात रुके थे, 6:30 बजे गए, मॉर्निंग में 6:30 बजे गए और मैं तो सो गई, क्योंकि वो मुझे सुला के गए थे, बहुत ही अच्छा फील करवा के। मैं सो गई और जब मैं उठती हूँ दोपहर को या शाम को तो मुझे मैसेज आता है उसका और एक लड़की का वीडियो जो शो में थी। और जब इसने उससे अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए पूछा तो उसके बाद उसने कुछ और ही बातें बनानी शुरू कर दी और इस लड़की का बार बार फायदा उठाता रहा। 1 महीने तक ये सब चलता रहा। देखिए, कुछ दिन पहले एजाज खान पर एक FIR भी दर्ज हुई थी। उस FIR पर अभी भी कोई जवाब एजाज खान का नहीं आया है। ये जो FIR हुई थी वो हाउस अरेस्ट जैसे अश्लील शो को लेकर हुई थी, क्योंकि उस शो के अंदर बहुत ज़्यादा अश्लीलता दिखाई जा रही थी। उसी शो के अंदर इस नेहाल बदौलिया नाम की लड़की को लिया गया था और उसके बाद उसको बाहर कर दिया गया, जिसके बाद बार बार शो के कई सारे डायरेक्टर और तो और एजाज खान ने भी उस लड़की से दोबारा से कांटेक्ट किया और उसके बाद उसको झांसे में लिया, कई सारी बातें की, इमोशनल किया और उसके बाद वो उससे कभी उसके घर पर, कहीं फ्लैट पर, कभी अपने घर पर बुलाकर उससे जो है बातें करता और उसको प्यार में डालता। उससे कई बारी जो है वादे भी किए। और तो और एजाज खान, जो कि कट्टर मुस्लिम के नाम से जाना जाता है, हिंदू बनने के लिए भी उसने हाँ कर ली और उसके बाद जैसे ही वो लड़की इसके झांसे में आई उसके साथ में संबंध बनाने शुरू कर दिए। फिर वो आए, मैंने एड्रेस दिया, वो आए, घर पे मिले और उन्होंने बोला कि मैं भी महादेव को मानता हूँ, मतलब मैं ऐसा मुस्लिम नहीं हूँ कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी को मानता हूँ ऐसा, और तुम्हें नहीं पता कि मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ तक का सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने बोला कि मैं, हमारे धर्म अलग है, ये सब चीज़ें, और मतलब देखो, अगर आप भी मेरे धर्म को मानते हो सच में तो आप मेरे धर्म वाले हो जाओ, मतलब आप महादेव के मंदिर आएंगे। तो उसने बोला कि मैं तो ऑलरेडी जाता हूँ, बट तुमको लगता है तो मैं सचमुच में आऊँगा महादेव के मंदिर। ये बंदा बिना ड्रग के रह ही नहीं सकता। इसके खिलाफ पहले भी कई बार केस हो चुके हैं। ड्रग केस के अंदर ये पहले भी नारकोटिक ब्यूरो के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। हाँ, वो कुछ व्हाइट कलर का लाते थे, मैं नारियल पानी वगैरह उनको देती थी, तो पता नहीं वो व्हाइट कलर का कुछ लाते थे। उन्होंने एक बार स्मोक भी करवाया था, ऐसा कुछ। 2 साल ये गिरफ्तार होकर जेल में रहा है। 6 बार ये टोटल गिरफ्तार हो चुका है। इसके घर में इसकी पत्नी भी ड्रग केस के अंदर जेल के अंदर जा चुकी है। हाल ही में उसको रिहा किया गया है। यानी कि ये लोग ड्रग के धंधे में इतने ज़्यादा लिप्त हैं, उसके बाद भी कानून को छोड़ देता है और उसके बाद ये फिर से उसी चीज़ में आ जाते हैं। यानी कि इनको किसी बात का डर नहीं है। इस लड़की ने यह भी कहा कि मैं जब इस पूरी चीज़ को बताने के लिए, इसके बारे में सारी चीज़ें जो है डायरेक्टर को रखी, मैं उस कंपनी में गई, तब मैंने बताया कि एजाज खान ने किस तरीके से उसके साथ में किया है। तो मैं चैनल के पास गई थी सारी कंप्लेंट लेके और बताने के लिए, लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट टीम ने बोला कि वो ऑलरेडी डेंजरस आदमी है और उसके ऊपर इतने सारे ऑलरेडी केसेस वगैरह चल रहे, तो उससे दूर रहो और इन सब चीजों से अभी दूर रहो तुम। तो वहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि एजाज खान बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है, उस पर कई सारे केस चल रहे हैं और मैं तुमसे यही कहूँगा कि इससे तुम बहुत दूर रहो, क्योंकि एजाज खान कुछ भी कर सकता है। एजाज खान हाल ही में
एक हाउस अरेस्ट जैसा अश्लील शो होस्ट कर रहा था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। और इस तरीके की विवादित चीज़ें एजाज खान से हमेशा जुड़ी रहती हैं, लेकिन इस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई है वो तो चलो दाद देने वाली बात है। लेकिन आपको बताएं कि अगर इस लड़की के बारे में भी अगर आपको बताएं तो ये गुजरात से बिलोंग करती है, जिसने कई सारी वेब सीरीज़ में, कई सारे सीरियल्स में काम किया है। और आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गंदी बात 3 यानी कि एकता कपूर की कई सारी अश्लील वेब सीरीज़ में इसने काम किया है। और भी कई ऐसी जो वेब सीरीज़ हैं जिसमें ये काम कर चुके हैं, जिसमें इसने सिर्फ गंदा ही रोल किया है। और आज जब इसके साथ में गलत हुआ है तो ये अपना रोना रो रही है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट को जाकर देखें तो इस पर पूरा गंद भरा हुआ है। और आजकल की लड़कियां पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकती हैं, ये इस लड़की ने भी पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है। अब जब इसके साथ में गलत हुआ है तो इसको समझ आ रहा है कि क्या सारी चीज़ें होती है। वैसे बॉलीवुड की ये इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा गंदी है, और कोई भी लड़की यहाँ पर आती है वो पूरे तरीके से इसमें गंदी हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी सारा स्ट्रगल करके आती है। कई सारी चीज़ें उनको ऐसी मिलती हैं जहाँ उनको स्ट्रगल के जरिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर इसके बिना आगे आपको काम मिलता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ में हुई है। अभी एजाज खान फरार है, उसने गलत काम किया है और उसको पता है कि मैंने गलत किया है, कि मेरे को जेल हो सकती है, इस वजह से वो अभी पूरे तरीके से गायब है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर जिनको छूट दी गई है कानून की तरफ से, क्या इनकी सज़ा होनी चाहिए, क्या इनके साथ में किया जाना चाहिए? फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अपने आप में ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि ऐसे लोगों को पूरी छूट दी जाती है। तो मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।